हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम इस सावन के पवित्र महीनों में भगवान शिव को समर्पित करते हुए एक टोपियारी बनाते हैं। चलिए, तो अब हम ये टोपियारी बनाते हैं। एक सुंदर सी शिवलिंग बना रहे हैं हम, जो कि जेड प्लांट से बनाएंगे। चलिए, तो अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने एक बोतल ली है, जिसको किनारे किनारे अब मैं ये जो जेड प्लांट्स हैं उनकी छोटी छोटी सी जो कटिंग्स थी उनको लगाऊंगी। और अभी मेरे पास छोटी छोटी ही कटिंग्स थी, तो इसलिए मैंने उनको लगाया है। तो और कुछ टाइम बाद ये बड़ी हो जाएंगी, जिससे कि जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। और ये जो प्लांटर है, मैंने इसको घड़े से बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने प्लांटर कैसे बनाया है, तो आप इसकी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। ये जो कटिंग्स हैं, इनको मैंने जो हम कोई भी टोपियारी बनाते हैं या फिर बोनसाई बनाते हैं, तो जो इसे ट्रिमिंग करने के बाद जो कटिंग्स निकलती हैं उनको मैंने एक प्लांटर में ग्रो कर दिया था। और इसके बाद हमें जो कटिंग्स हैं वो मिल गई हैं। ये देखिए, ये है। ये मुझे लगा कि इसको मैं एक थोड़ा छोटा सा बोनसाई बनाऊंगी। ये इस तरीके से थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। फिर इसके बाद हमने जो सीधी सीधी सी जो कटिंग्स थी उनको हमने लिया है और इस तरीके से हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये सारी कटिंग्स लग चुकी हैं, तो अब मैं इसको धागे की सहायता से इसमें बांध दूँगी। ये इसको हमें इस तरीके से कवर करना है कि जो कटिंग है वह जो बॉटल लगाई है इसको ढक लें। पर अभी ये पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा, क्योंकि जो कटिंग्स हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और लगाएंगे, इस तरीके से कटिंग्स को लगाएंगे। पर जब ये बड़ा हो जाएगा और हम इसकी ट्रिमिंग करते जाएंगे, तो ये बॉटल है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। पर आपको अभी ये थोड़ा दिखाई दे सकती है, बट कुछ टाइम के बाद समथिंग 1 से 2 महीने के बाद ये पूरी तरीके से ढक जाएगा और ये जो कटिंग्स हैं वो दिखाई नहीं देंगी। इस तरीके से हमने इसके चारों तरफ धागे की सहायता से लगा देंगे। आप चाहें तो कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस टाइम जो है वो रील जो होती है उसका यूज़ किया है और इस तरीके से मैंने इसको लगाया है। ये जो जेड प्लांट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कैसी भी शेप दे सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। चलिए, ये जो है हमने इस तरीके से लगाया है। और अब हम इसके जो थोड़ी सी दिख रही है उधर भी हम थोड़ी थोड़ी सी जो कटिंग्स हैं उनको लगा देंगे। जेड प्लांट से कोई भी टोपियारी या फिर बोनसाई बनाना बहुत ही ईजी होता है। अगर आपके पास जेड प्लांट नहीं है तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए और फिर इसके बाद इस तरीके से आप जो बोनसाई और टोपियारीज हैं उनको बनाइए। अभी मैंने ये जो वायर लिया है और इसको मैं इस तरीके से जो शार्प होता है उसका लुक देने वाली हूँ। इसको मैंने इस तरीके से जो बांध दिया है। आप चाहें तो एक वायर भी ले सकते हैं, पर मैंने इसको बनाया था कि जो थोड़ा सा जो मुँह है वो खुला रहे, इस तरीके से मैंने बनाया था। और इसको मैंने एक दूसरे से धागे की सहायता से बांध दिया है। चलिए, ये जो है अब हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम इसको अब इसमें लगा देंगे और इसको जो शार्प है उसका लुक दे देंगे। और फिर इसके बाद हम जो जेड प्लांट्स है उसको लगाएंगे। जेड प्लांट की जो टोपियारी बनाना बहुत ही इजी होता है। ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। बहुत ही रेयर केस में होता है जब ये ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अपने गार्डन में थोड़ा सा क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इस जेड प्लांट को ज़रूर शामिल कीजिए, जिससे कि आप जो है कई सारी बोनसाइज और टोपियारीज बना सकते हैं और जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, जो आपके गार्डन को देखने वाले के लिए जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। चलिए, ये जो हमने शिवलिंग का जो आगे का जो पार्ट होता है उसको हम बनाएंगे। इस तरीके से मैं इसको ऐसे जोड़कर इसको आगे की साइड में मैंने कर लिया है और अब मैं इसको प्लास की सहायता से काट दूंगी। ये जो वायर होता है ये एल्यूमिनियम का वायर है। मेरे पास अभी नहीं था, तो जो हमारे पास जो केबल होती है तो उसको हम जलाकर ये मैंने इसको निकाल के बनाया था, जो कि मेरे पास केबल ख़राब हो गई थी। अगर आपके पास भी इसी तरीके से कोई भी केबल होती है वो ख़राब पड़ी है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है अब मेरा बिल्कुल फिट हो गया है। अब हम इसको लगा देंगे और इसको भी मैं धागे की सहायता से बांध दिया है, जिससे कि जो शेप है इसकी वो ख़राब ना हो। चलिए, ये जो कंप्लीट हो चुका है, अब हमने इस तरीके से इसको भी हम शेप दे देंगे। अगर आपको भी क्रिएटिव गार्डनिंग करना पसंद है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। चलिए, तो अब हम जेड प्लांट की सॉइल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें सॉइल कैसी चाहिए। हमें इसके लिए सबसे पहले तो कोई भी हम इसका जो मिट्टी का जो मिक्सर बनाते हैं तो वो इस तरीके का बनाना चाहिए कि जिससे कि वेल ड्रेन हो। इसमें जो पानी है वो डालते ही निकल जाए। अगर जो पानी रुका रहेगा तो फिर जो है ये जो प्लांट है ये इसकी जड़ें गल जाती हैं। ये एक सकुलेंट प्लांट होता है, तो सकुलेंट जो प्लांट होते हैं उनमें सभी में पानी की आवश्यकता कम होती है। इसी तरीके से इसमें भी कम पानी की आवश्यकता होती है। ये जो इनकी जो लीव्स होती हैं उन्हीं में इतना पानी जो है वो स्टोर होता है, तो इसलिए इनमें पानी जो है हमें कम देना होता है।
तो इसी तरीके से हम इसको लगाते हैं। और जब भी आप कोई ऐसी कटिंग्स लगा रहे हैं जिनमें रूट्स नहीं हैं, तो आप चाहें तो इसमें रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, पर इसमें रूटिंग हार्मोन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं, बट आपको कुछ टाइम के लिए लाइक 2 से 3 दिन के लिए आपको इसको सेमी शेड एरिया में रखना है। और फिर इसे आप जो है वो तेज़ धूप में रख सकते हैं, क्योंकि इसे जो है तेज़ धूप बहुत पसंद होती है। और बरसात में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि बरसात में जो प्लांटर है उसमें पानी बिल्कुल भी जमा ना हो। अगर आपने ड्रेनेज होल अच्छे से बनाया है और इसकी जो मिट्टी है उसको आपने अच्छे से बनाया है, तो फिर इसमें पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होगा। आप इसको आसानी से खुले में रख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये जो मैंने बनाए हैं ये मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। इतनी बड़ी मेरे पास ऐसी कटिंग नहीं थी जिसमें रूट्स हो, और इसको मैंने कटिंग से लगाया है। और इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ धागे की सहायता से बांधते जाना है। और ये जो है ये हमारा सांप जो है स्नेक, शिव जी का जो स्नेक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से मैंने इसको लगाया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में ही रखूँगी, क्योंकि मेरे इसमें जो है कुछ हैं जिसमें रूट्स नहीं आई हुई हैं, तो उनके लिए रूट्स के लिए मैं इसको सेमी शेड एरिया में रखूँगी, जिससे कि इसमें अच्छे से जो रूटिंग है वह हो जाए और ये सूखे नहीं। इस तरीके से हम जो है इसको बांधते चलेंगे। और आपको इसको बांधते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। बस जो किनारे की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी कोमल होती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्के हाथों से करना है। अदरवाइज़ ये जो है इसमें आपको कुछ भी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, जो इसको मैंने 2 भागों में बांट लिया था। जो नीचे का जो पार्ट था मैंने उसको नीचे रख लिया है, और इसको ऐसे ही बांधते चलना है। और कुछ जो जगह है जो वायर दिख रहा है, कुछ टाइम के बाद ये वायर नहीं दिखेगा। जो प्लांट है जब ये ग्रो होने लगेगा अच्छे से, तो ये जो है इसको पूरे अच्छे से ढक लेगा। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से किया है। तो अब थोड़ा सा वायर दिख रहा है, जो मैंने जो बॉटल लगाई थी वो भी दिख रही है, पर कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद ये नहीं दिखेगी और ये एकदम से अलग इसका जो लुक है वो आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको सुंदर लगेगा। ये देखिए, जो मैंने इसको पहले मैंने सोचा था कि इसके साइड से लगाऊं, फिर मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरीके से एक दूसरे में बांध दूँगी, और जब ये थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ी सी और जो इसकी जो ब्रांचेज़ है वह आएंगी, तो इसको मैं इस तरीके से इसमें बांध दूँगी। ये देखिए, अब हमारा जो धीरे धीरे जो स्नैक है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम आगे की जो चीज़ें हैं वो बनाएंगे। और चलिए, ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे के जो प्लांट, जो मैंने शिवलिंग का जो नीचे का जो आकार है उसको देने के लिए इस तरीके से मैंने ये लगाया है। ये जो कुछ बड़ी बड़ी जो लीव मेरे पास जो ब्रांचेस थी उनको लगाया है। ये शिवलिंग की जो टोपियारी है, ये आपको कैसी लगी है बताइएगा, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए, और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा जो बनाई गई जो वीडियो है वह आपको अच्छी लगी है। इस तरीके से मैंने जो है इसमें जो लगाए हैं, ये जो ब्रांचेज़ हैं इनको लगाया। अब धीरे धीरे ये जो टोपियारी है ये हमारी कंप्लीट हो रही है। आप भी इसी तरीके से गार्डनिंग करते रहिए, और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट करते रहिए। पर अगर आप इसी तरीके से जो गार्डनिंग करते हैं, हम कुछ टोपियारी जो बॉन्साई बनाते हैं जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, और हमारे भी आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी मोटिवेट हुए हैं और उन्होंने भी गार्डनिंग करना स्टार्ट किया। तो आप भी इसी तरीके से गार्डनिंग करते रहिए और अपने आसपास के लोगों को गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट करते रहिए। अब ये हमारी जो शिवलिंग है वह धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है। आप अगर एक गार्डनर हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखते हैं वो है पेशेंस करना, क्योंकि हम कोई भी बॉन्साई या फिर टोपियारी बनाते हैं या फिर हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो हमने जैसा इमेजिन किया होता है वो जो रिज़ल्ट है हमें वो काफ़ी टाइम बाद मिलता है। तो हमें जो है पेशेंस रखना पड़ता है। तो जिस तरीके से जो मैंने शिवलिंग सोची थी उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे कुछ टाइम के बाद मिलेगा। कुछ टाइम के बाद ये जो हमें तार दिख रहा है और ये बॉटल दिख रही है और सॉइल बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, और ये एकदम कंप्लीट हमारी जो शिवलिंग है वो तैयार हो जाएगी। ये आपको कैसी लगी बताइए, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।